नमस्कार विद्यार्थियों, आपका बीएल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत है। हम अध्ययन करेंगे कक्षा 11 और कक्षा 11 में भी हमारा जो विषय है अनिवार्य हिंदी। अनिवार्य हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है हमारी आरोह भाग 1 और उसका जो अध्याय है काव्यखंड का तीसरा राम नरेश त्रिपाठी और इनके द्वारा जो रचित रचना है जो हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है पथिक। कल हमने इसके पहले भाग का अध्ययन किया था और आज हम जो इसका भाग जो दूसरा है उसका अध्ययन कर रहे हैं। पहले भाग में ये था कि कवि जो है समुद्र के किनारे खड़ा हुआ है और सूर्योदय का जो दृश्य है वो देख रहा है और सूर्योदय के समय आसमान में जो परिवर्तन है, आसमान की जो छटा है वो अत्यंत कवि को अपनी ओर आकर्षित करती है। वो कवि चाहता है कि वह भी बादलों पर बैठकर आसमान के और समुद्र का जो प्रत्येक कोना है उसका आनंद ले, उसका विहार करे, उस पर विचरण करे। तो उसके बाद में आगे जो है जब सूर्य उदय हो रहा है और समुद्र में जब उदय हो रहा है ऊपर की ओर आ रहा है तो आधा दिखाई दे रहा है। तो उस प्रकार से आधा दिखाई देने पर कवि के मन में कैसे भाव जागृत हो रहे हैं, कैसी कल्पनाएं आ रही हैं उनके मन में, तो उसको अत्यंत मनोहारी रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है पथी कविता के माध्यम से। तो आज हम जो है उसका आगे अध्ययन कर रहे हैं। तो देखते हैं आगे। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। अब देखिए इसमें जल निधि, जल का भंडार अर्थात समुद्र सागर, दिनकर सूर्य के लिए प्रयोग किया गया, बिंब का मतलब जो छाया है उसकी यानी कि परछाई कह सकते हैं अपनी। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। अब देखिए इसमें कवि कहता है कि समुद्र जो है सागर के तल पर, और सागर का जो जल है उसका तल तो हमें नीचे से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ऊपर जो जल है तो उसके तल पर हमें तो तल वही दिखाई देगा उसका कि जल निधि अर्थात सागर का जो तल है उसके ऊपर दिनकर अर्थात सूर्य का जो बिंब है वह अधूरा यानी कि आधा दिखाई दे रहा है, अर्थात आधा ऊपर है और आधा नीचे है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। अब कमला जो है वो लक्ष्मी के लिए कहा गया है। कंचन सोने का, कंचन मंदिर सोने का मंदिर, सुनहरा मंदिर मानो। अब इसमें माना गया है, कल्पना की गई है कांत कंगूरा। कांत मतलब सुंदर, कंगूरा मतलब ऊंचा जो हिस्सा है, जैसे भवन का ऊंचा जो छज्जा वगैरह कह सकते हैं, ऊंचा हिस्सा जो है अट्टालिका के ऊपर का जो हिस्सा है उसको कंगूरा कहते हैं। तो कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। अब ऐसे लग रहा है जैसे समुद्र तो जो है वह लक्ष्मी के मंदिर के समान है, सुनहरे मंदिर के समान है और जो सूर्य है वह उसके कंगूरे के समान प्रतीत हो रहा है। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। अब इसमें कवि कल्पना कर रहे हैं कि लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, और लक्ष्मी की सवारी जो क्योंकि लक्ष्मी जो है समुद्र मंथन से निकली थी, तो कवि कल्पना कर रहा है कि जो रत्नाकर है अर्थात जो समुद्र है उसने सुनहरी जो सड़क है वो बना दी है। किस लिए? लक्ष्मी की सवारी जो आ रही है इस पुण्य भूमि पर उसको लाने के लिए समुद्र ने एक सुनहरी जो सड़क है उसका निर्माण कर दिया है। और सुनहरी सड़क का निर्माण कैसे? और जब सूर्य उदय हो रहा है तो सुनहरे रंग का है और सुनहरे रंग की जब किरणें समुद्र के जल के ऊपर गिरती हैं तो उसका रंग जो है सभी तरफ सुनहरा ही दिखाई देता है। ऐसे लगता है कि जैसे लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी जी की जो सवारी है वो आ रही है और जिसके कारण से जो समुद्र ने चारों तरफ जो है सुनहरी सड़क, सोने से जड़ी हुई जो सड़क है वो बना दी है। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। अब देखिए कल्पना आगे। पहले तो इन्होंने कल्पना की है कि लक्ष्मी की सवारी आ रही है जिसके कारण से समुद्र जो है चारों तरफ सड़कें जो निर्माण कर दिए, सोने जैसी सुनहरी रंग की सड़क का निर्माण कर दिया है। अब आगे देखिए कि इनका भाव क्या है। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, कि सागर जो है बिना किसी भय के दृढ़ता पूर्वक और गंभीर भाव से गरज रहा है अर्थात हिलोरे मार रहा है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। अब वायु के प्रवाह के कारण से अपने देखते कि समुद्र में जो लहरें उठती हैं तो एक के बाद एक लहर आती है, तो उसी को ही अत्यंत मनोहारी दृश्य को जो है कवि ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है।
कि लहरों के बाद में, एक लहर के बाद में दूसरी लहर का आना, जो दृश्य है जो दिखाई दे रहा है वो अत्यंत सुंदर है और अत्यंत ही सुंदर है, यानी कि उस बहुत अधिक सुंदर जो है, ऐसी परिकल्पना इसमें कवि के द्वारा की गई है। कहो यहां से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। अब कल्याणी जो है, कल्याण करने के लिए अनुराग मतलब प्रेम, प्रेम से भरी हुई। अब इसमें वो अपनी प्रियतमा, अपनी प्रिया जो है उसको संबोधित करते हुए कवि कहता है कि हे प्रेम से भरी हुई कल्याण करने वाली, हे प्रिया, कहो यहां से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, कि हे प्रिय, हे प्रेम से भरी हुई सभी का कल्याण करने वाली, क्या तुम ही मुझे बताओ कि यहां से इससे बढ़कर क्या कोई सुख जो है वो प्राणी कहीं पे प्राप्त कर सकता है। अनुभव करो हृदय से, और यह जो आनंद है, यह जो सुख है, आप तुम भी इसे हृदय से अनुभव करो, जिससे कि तुम्हें भी सुख की जो अनुभूति है, जो प्रेम है, जो आनंद है, उसकी अनुभूति जो है तुम्हें भी सहज रूप से प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से सूर्य के निकलने का कवि ने एक मनोहारी जो दृश्य है अपनी कल्पना के माध्यम से वर्णन किया है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे सूर्य जो है, जो उदय हो रहा सूर्य है, जो समुद्र की तलहटी पर हमें दिखाई दे रहा है, आधा अंदर है और आधा बाहर है, तो ऐसे लगता है कि जैसे वह लक्ष्मी के मंदिर का एक कंगूरा है, और समुद्र के ऊपर जो सुनहरी किरणें पड़ रही हैं, तो इसके कारण से ऐसा लगता है कि जैसे लक्ष्मी के आगमन के लिए समुद्र ने सुनहरी जो सड़कें हैं वे बना दी हों। इस प्रकार से इनके द्वारा जो कल्पना की गई है वो अत्यंत मनोहारी है। हर प्रकार से सूर्य की जो छवि है और जो समुद्र की जो छवि है, और साथ ही साथ में इसमें लक्ष्मी के आगमन की जो कल्पना है अत्यंत ही सुंदर है। और इसमें जो है यहाँ पे दूसरी जो पंक्ति थी, कमला की कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, मानो, यहाँ पे कल्पना की गई है। यहाँ कल्पना होने की वजह से उत्प्रेक्षा अलंकार है, जहां पे कल्पना की जाती है, काल्पनिक जो है, काल्पनिकता रहती है, वास्तविकता नहीं है, काल्पनिकता है, तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उसमें वाचक शब्द जो आते हैं, जानो, मानो, जनु, मनु, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो मानव शब्द है यहाँ पे कल्पना के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो साथ ही साथ इसमें अनुप्रास अलंकार जो है वह भी है। तो ये था हमारा राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित पथिक जो कविता है उसका भाग 2, जिसमें सूर्य के उदय होने का जो बिंब है वो कैसा प्रतीत हो रहा है उसको बताने का इसमें प्रयास किया गया है। और साथ ही साथ कवि चाहता है कि इससे बढ़कर सुख और कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकता जो कि उसे अनुभव हो रहा है। तो यह जो दृश्य था अत्यंत मनोहारी है। इसमें प्रातः काल के सूर्य का वर्णन किया गया है, साथ ही साथ समुद्र में जो उठने वाली लहरें हैं उसका भी अत्यंत मनोहारी चित्रण इसमें किया गया है। तो ये था हमारा भाग 2 पथिक कविता का। आशा है कि ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।